Well, Anuja, thank you so much. I really cannot define that in words, but yes, I do feel. And ममता जैसा नाम है, ममता 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 नाम ही बहुत प्यार से, प्रेम से भरा हुआ है। और कहते हैं कि जैसा आपका नाम होता है ना, वैसा आपका व्यवहार, आपका स्वरूप बन जाता है। आप वैसे हो जाते हो। जो आपका नाम होता है वो आपके जीवन पर, आपके आचरण पर, आपके बिहेवियर पर बहुत असर डालता है। तो इन माय फ्रेंड सर्कल आई एम नोन एज अ पोप, कि अगर किसी को कोई परेशानी है, कोई दुखी है, कोई किसी जद्दोजहद से जिंदगी में जूझ रहा है, तो दे हैव माय शोल्डर टू क्राई ऑन एंड कम एंड टॉक टू मी। तो कई बार मुझे ये भी बोला जाता है कि नहीं, मतलब जब आप इमोशनली किसी चीज से बहुत कनेक्ट हो जाते हो, उसका कारण है क्योंकि आपका नाम ऐसा है, और ऑब्वियसली आप दूसरों की चीजों को इस तरीके से लेते हो। तो मुझे लेकिन बहुत अच्छा लगता है। मुझे आई थैंक माय पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे ऐसा नाम दिया। और नहीं, पर ममता, व्हाट इज योर लाइफ जर्नी? वी वांट टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि तुम बहुत डेट कर रही हो। तो आई स्पोक माइन, ममता प्रीति स्पोक, आई वुड नीड टू नो योर लाइफ जर्नी, हाउ एंड हाउ you became what you are today. ओके, सो लाइफ जर्नी काफी लंबी चौड़ी है। I belong to a small hilly hamlet of Uttarakhand called Tehri Garhwal, and I did my schooling, college, everything from Uttarakhand, from Tehri. एंड मैंने बहुत छोटी एज में स्टूडेंट लीडर में बन गई थी। छात्र राजनीति मैंने ज्वाइन कर ली थी 1991 में। मैंने आई कम फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली बेसिकली, एंड मुझे मैं आई बीन अ डिबेटर ऑल थ्रू आउट माय लाइफ। सो आई वाज अ डिबेटर, नेशनल लेवल डिबेटर। तो मैं अपने स्कूल के लिए बड़ी शील्ड वगैरह जीतती थी, और ऑब्वियसली राजनीति के प्रति मेरा और समाज में काम करने के प्रति मेरा बहुत इंक्लिनेशन था। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में गई तो मैं बहुत क्रांतिवीर तरीके की लड़की होती थी। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगी, और 1991 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे चुनाव लड़ूंगी। तो सबने बोला कि ये पागल हो गई है, लड़की है, फर्स्ट ईयर है इसका, और वो भी इंडिपेंडेंट लड़ेगी, नहीं जीतेगी, क्योंकि जो स्टूडेंट विंग्स होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, उसी से आप जीत पाते हो। तो आई वॉज टोल्ड कि नहीं हो पाएगा, बट मैंने बोला नहीं, अब तो हम करेंगे, अब तो करना ही है। सो आई कंटेस्टेड माई फर्स्ट इलेक्शन इन 1991, एंड उसके बाद मैं जीत भी गई। एंड उसके बाद मैं जीतने के बाद मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया, जो स्टूडेंट विंग है। एक जाना माना, बहुत नामी, बीजेपी से भी लोग उसको एसोसिएट करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी एसोसिएट करते हैं। तो 1991 में वो इलेक्शन जीतने के बाद यूनिवर्सिटी का मैंने एबीवीपी ज्वाइन किया, और उसके बाद मैं एबीवीपी में ऑफिस बेयरर रही। मैं बहुत छोटी एज में वहां पे स्पोक्स पर्सन बन गई। 91 से 97 तक आई वॉज इन एबीवीपी। बहुत काम किया मैंने, बहुत पूरा उत्तराखंड घूमा, विद्यार्थी परिषद का काम खड़ा किया, और मुझे बहुत गर्व है अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन पे, एबीवीपी पे बहुत गर्व है। मैं आज भी जब भी मेरे को कोई कुछ बोलता है, मेरे को किसी भी पार्टी के साथ कोई एसोसिएट करता है, तो मैं उनको यही बोलती हूँ अपनी तरफ से कि आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ एबीवीपी, बिकॉज एबीवीपी ने मुझे बहुत संस्कार दिए। एबीवीपी ने मुझे राष्ट्रवादी जो विचारधारा है वो दी। एबीवीपी विश्वास करती है व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की ओर। तो मैं 91 से 97 उनकी एक्टिव ऑफिस बेयरर थी, कार्यकर्ता थी। और 98 में मैंने एक राजनीतिक पार्टी भी ज्वाइन कर ली थी, भारतीय जनता पार्टी। शायद आप लोगों में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे। और तब से मैं आज तक उस पार्टी में भी हूँ। लेकिन उसके अलावा मत बताना ये बात, क्योंकि तुम वो नहीं हो, तुम सिर्फ हमारी हो। नो बीजेपी इन दिस। आई नो, पर अब वो बात हो रही है तो करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ कर नहीं सकते ना अनुजा यार, वो पब्लिक डोमेन में भी है। ममता, हम कहते हैं ममता अपनी पार्टी वार्टी साइड में रखो, क्योंकि हम 3 लड़कियां बिना पार्टियों की बात कर रही हैं। तो चाहे वी हैव एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स any of the party, but we 3, when we talk, we don't talk about party. Absolutely. So this is what that is yeah. मैम अभी तो हमें होप बीजेपी से ही है ना, अभी फिलहाल तो होप उन्हीं से है ना मैम। ममता मैम गो अहेड, वीरांगना वाहिनी में हूँ मैं, गो अहेड। वेरी नाइस, वेरी नाइस, दैट्स आई एम हैप्पी टू नो दैट। तो बस तब से लेके अब तक मेरी जो विचारधारा है, मेरी आइडियोलॉजी है, वो मैंने आप लोगों को बता दी कि कहाँ से आती है। और संघ परिवार का भी मेरे में अंश है, बहुत कट्टर उसका। अब मैं कुछ कर नहीं सकती, वो मेरी विचारधारा है, वो मेरी आइडियोलॉजी है, तो वो है। उसके अलावा मैंने बहुत समाज में बहुत काम किए हैं। आई हैव बीन अ स्पोक्स पर्सन एंड मेंबर ऑफ सीबीएफसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो मैंने बहुत सारी फिल्म सर्टिफाई करी, बहुत
चैनल्स पे, पैनल्स पे गई और कई बारी बहुत डांट भी खाई CBFC के बिहाफ में। तो काफी काम किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्सपीरियंस अच्छा रहा। देश के बहुत शहरों में घूमी शादी के बाद। और क्या कहते हैं, जहां तक मेरा एजुकेशन का सवाल है, तो मैंने अपना मास्टर्स किया है डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में, जो मैंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से किया। और उसके बाद मैंने अपना मैनेजमेंट किया HR में फ्रॉम चेन्नई यूनिवर्सिटी। तो मुझे एक ही नाम से बहुत डर लगता है पढ़ाई के मामले में, वो है पीटर ड्रकर की मैनेजमेंट की किताब पढ़ना। वो मतलब वो मेरे लिए नाइटमेयर होता था, पर कर लिया। सो ये मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है। बाकी तो आप सब लोग मेरे बारे में जानते ही हैं कि मैं TV पैनलिस्ट हूँ, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर भी काम करती हूँ, समाज में भी काम करती हूँ। और हाँ, कुछ बस अभी मैं पब्लिक डोमेन पे आप लोगों को ये इतना कुछ बता रही हूँ। बाकी कभी व्यक्तिगत तौर पर मिलेंगे तो बहुत सारी चीजें बताऊंगी डेफिनेटली। पर एंड इस रास्ते में, इस जर्नी में मुझे दो बहुत खूबसूरत दोस्त मिले, अनुजा और प्रीति, जब हम सुशांत की ये लड़ाई लड़ रहे थे। और यू नो, इक्वली फेयरलेस एंड आउटस्पोकन एंड दिल के बहुत साफ लोग। और इस जर्नी में मुझे लगता है सुशांत की जो जर्नी है उसको वही लड़ सकता है जो किसी अल्टीरियर मोटिव से वो लड़ाई ना लड़ रहा हो, और जिसका दिल बहुत बड़ा और बहुत साफ हो। तो आई मेट दीज टू ब्यूटीफुल गर्ल्स, आई वुड से, during this journey, and I absolutely felt great. It's a lot of positivity, positive vibes, positive energy being with them. So ये एक बहुत बड़ा aspect, and thanks to Anuja, I am getting to meet all of you.